नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम हमारे जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, उसमें हम बात करेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 किसके बारे में बताता है? पार्ट 5 है वो यूनियन के बारे में बताता है। यूनियन में कितने आर्टिकल आते हैं? यूनियन में हम बात करें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आते हैं लगभग। या आर्टिकल जो 52 से लेकर 151 100 आर्टिकल पार्ट 5 में आते हैं। पार्ट 5 का हम चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे। जो पार्ट 5 का चैप्टर 1 किसके बारे में बताता था? एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। द एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और वाइस प्रेसिडेंट मतलब होता है उपराष्ट्रपति। जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू के बारे में द्रौपदी मुर्मू है। अब प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में जानते हैं। आर्टिकल 52 कहते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में बताया गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। कोई भी कार्य को एग्जीक्यूट करवाना, लागू करवाना, एग्जीक्यूट करवाने के बाद किसके पास होगी? यूनियन के पास होगी। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 किसके बारे में बताता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 54। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होगा, किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 55 बताता है। कौन बताता है? आर्टिकल 55 भी जो मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव किस प्रकार होंगे वो कौन बताता है? आर्टिकल 55। इसके बाद बात करें हम आर्टिकल 56 टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है उसकी जो टर्म है वो कितने साल के लिए रहेगी, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 56 बताता है। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट के लिए री-इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता होगी, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 57 बताता है। 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, भी भारत का प्रेसिडेंट होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता की बात करें, सबसे पहले देयर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट एज ऑफ 35 ईयर, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए। और वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। एक और होता है कि कम से कम 50 मेंबर के जो हस्ताक्षर हैं वो होने चाहिए। वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 58 बताता है। आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ऑफ भी प्रेसिडेंट ऑफिस की जो स्थिति है उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 59। अब देखते हैं आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो भी शपथ ली जाती है, अफर्मेशन की जाती है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 60 बताता है। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, भी महाभियोग के द्वारा किस प्रकार प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, प्रोसीजर क्या प्रक्रिया रहेगी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पर महाभियोग की कौन सी प्रक्रिया रहेगी, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 61 बताता है। आर्टिकल 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द फिल वैकेंसी इन द ऑफिस, अगर कई बार जब प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो उस टाइम कौन काम करेगा प्रेसिडेंट के पद पर, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 62। अब दोबारा देखते हैं 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा आर्टिकल बताता है? 52। 53 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यूनियन की पावर एग्जीक्यूट करवाने की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में बताता है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तरीका बताता है इलेक्शन का, चुनाव का, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 56 क्या बताता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, भी कितने साल की टर्म होगी प्रेसिडेंट की, वो कौन सा बताता है? टर्म। आर्टिकल 56 बताता है। 57 एलिजिबिलिटी फॉर री-इलेक्शन, कोई भी प्रेसिडेंट है उसके री-इलेक्शन की क्या एलिजिबिलिटी, योग्यता होगी, किस प्रकार द्वारा चुनाव हो सकते हैं, आर्टिकल 57 बताता है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, चुनाव के लिए क्या योग्यता होगी, आर्टिकल 58 बताता है। 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या स्थिति होगी वो बताता है 59। आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, कोई भी जो शपथ लेता है प्रेसिडेंट उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 60 बताता है। 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो अगर राष्ट्रपति अपने पद का सही प्रयोग नहीं करता है तो महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 61। 62 क्या बताता है? अगर कोई भी वैकेंसी प्रेसिडेंट ऑफिस में खाली है तो किस प्रकार कार्य करेगा, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? 62 द टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन फॉर टू फिल इन द वैकेंसी इन द ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट ऑफिस में खाली है तो उस पोस्ट पर उस टाइम कौन कार्य करेगा, किस प्रकार उस पोस्ट को भरी जाएगी, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 62 बताता है।
अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 63 किसके बारे में बताता है? जो आर्टिकल 63 बताता है द वाइस प्रेसिडेंट, क्या बताता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल अनुच्छेद 63 हमें क्या बताता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 63। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 64। आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा। इसको क्या कहते हैं? जैसे राज्यसभा होता है, हमारा सबसे ऊपर वाला सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रधान होता है उसमें ना तो कोई स्पीकर चुना जाता, और राज्यसभा का जो चेयरमैन राज्यसभा में क्या चुना जाता है? जैसे लोकसभा में क्या चुना जाता है? स्पीकर। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है राजस्थान से। जैसे इसी तरह जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो चेयरमैन, और चेयरमैन कौन होगा? वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। राज्यसभा में कौन होगा? चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होगा। वैसे राज्यसभा उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान में वर्णन नहीं है, परंतु राज्यसभा के लिए क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शन कैजुअल लीव, वाइस प्रेसिडेंट को अपने कार्य से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, कैजुअल लीव दी जा सकती है। तब कौन काम करेगा? जो भी उस टाइम उससे नीचे की पोस्ट में जो भी मेंबर है वो काम करेगा। अब 66 में बताया हुआ है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, क्या तरीका होगा, उसके बारे में बताया गया है। 66 में बताया गया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 67, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर कितने वर्ष तक रह सकता है, कितने उसकी क्या टर्म होगी, उसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 67 में बताया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस, अगर टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, जो भी पद है वो कैसे फिल किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का, वो किस आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 68 बताता है। अब आर्टिकल 69, ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, के जो उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 69। अब प्रेजेंट टाइम में बात करें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ सिंह अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो सेकंड टाइम भारत की क्या बनी है? दूसरी बार भारत की क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। और जो कौन सी जाति से हम कह सकते हैं? संथाल जाति से है। आर्टिकल 69 क्या कहता है? ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कैसे दिलवाई जाएगी? अफर्मेशन मतलब उनको सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी? वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 69। आर्टिकल 70 बताता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन देयर कॉन्टिजेंसीज, आपातकाल के दौरान आकस्मिक के कारण प्रेसिडेंट को कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है? प्रेसिडेंट फंक्शन इन देयर, प्रेसिडेंट के कार्य को कैसे वाइस प्रेसिडेंट कार्य कर सकता है, उसके बारे में आर्टिकल 70 बताता है। 71 मैटर रिलेटेड टू द कनेक्टेड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 71 है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जो भी तथ्य है रिलेटेड उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 71। आर्टिकल 72 बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा, सस्पेंड, रिमिट। अब कई बार बहुत बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन से आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है? तो आर्टिकल 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ग्रांट पार्डन का मतलब है फांसी की सजा को माफ करना, पार्डन का मतलब है माफी देना। सिर्फ एक मेंबर वो भारत में किसी भी कैदी की जो फांसी की सजा को रुकवा सकता है वो है सिर्फ प्रेसिडेंट। ये पावर गवर्नर के पास नहीं होती, गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती, सिर्फ प्रेसिडेंट इस ग्रांट पार्डन को क्या कर सकता है? उसमें उम्र कैद में चेंज कर सकता है। 73 एक्सटेंड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, भी 73 बताया हुआ है कि हम कैसे यूनियन की पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब है बढ़ाना। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। 63 क्या बताता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, की भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। प्रेजेंट टाइम में जगदीप धनखड़ जी भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति है। 64 क्या बताता है? वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन,
वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का एक्स चेयरमैन होगा। 65 बताता है वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शन कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी के टाइम उसको कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताता है। 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, भी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के जो भी है वो कितने साल का कार्यकाल होगा। जैसे नॉर्मल 5 ईयर का कार्यकाल होता है वाइस प्रेसिडेंट का बात करें तो। 68 बताता है टाइम टू होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ इन द वैकेंसी द ऑफिस। अगर मान लो कोई भी पद खाली है तो किस तरह उस वैकेंसी को रिक्त पद को भरा जाएगा। 69 ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है। 69 70 क्या बताता है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन देयर कॉन्टिजेंसी। आकस्मिक नीति के दौरान प्रेसिडेंट को कैसे उनकी पावर से फ्री किया जाएगा, वो आर्टिकल 70 बताता है। 71 मैटर रिलेटेड टू द कनेक्टेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 71 बताता है जो मैटर होता तथ्य जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है, चुनाव से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल बताता है 71। और 72 क्या बताता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है कि वो किसी भी कैदी की फांसी की सजा को उम्र कैद में चेंज कर सकता है एंड सस्पेंड रिमिट और उसको माफ बरी भी कर सकता है। 73 एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यूनियन की कार्यपालिका शक्ति क्या कर की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है।